चबा देगा। ईरान इतना मजबूत है कि इनके चने चबा देगा, क्योंकि जैसे मोदी जी पलट जाते हैं ना, ऐसे वो ट्रम्प पलट रहा। पता है मेरी हार होने वाली है। ट्रम्प भरोसा मत करो, ये सरकार निकम्मी कमजोर सरकार है। 12 साल से लोगों को झूठ बोलते आ रहे हैं। आपसे कैसे ये मुख्यमंत्री थे, कैसे कैसे भाषा का इस्तेमाल करते थे। मनमोहन सिंह जी, महंगाई कहाँ जा रही है? आप बताइए मोदी जी, महंगाई कहाँ जा रही है? जानकारी हो तो मुझे भेज दीजिए, मैं ईरान की तरफ से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। आपने देखा कि लगातार जिस तरीके से ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, कहीं ना कहीं देशों में भी संकट है। भारत में भी संकट दिख रहा है, लगातार गैस की जो कमी दिख रही है, कहीं ना कहीं पेट्रोल की भी कमी दिख रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदन में एक अपील की है कि तमाम भारतीयों को, जिस तरीके से उन्होंने कोरोना में धैर्य रखा था, ये संकट भी धैर्य रखने वाला है। और कहीं ना कहीं लोगों को समझाया है कि लोग पैनिक ना होएं। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अरुण मलिक जी हैं, जो लगातार अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं। लगातार वो विपक्ष की आवाज को बुलंद करते हैं। सीधा जानने की कोशिश करें कि जिस तरीके से मोदी जी ने जो अपील की है उसे कैसे देख रहे हैं। मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। पहला सवाल कि मोदी जी की अपील को आप कैसे देख रहे हैं? मोदी जी किस बात की अपील कर रहे हैं? मोदी जी की अपील को कोई मान्य नहीं है। मोदी जी अपील मत करें, इनकी अपील का कोई मायना नहीं है, कोई विश्वास नहीं करता। 12 साल से इस देश को संकट में डाला है मोदी सरकार ने। 12 साल हो गए हैं। हर देश संकट में है, लोग संकट में हैं। कैसे संकट में है? महंगाई से। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ये आए थे कि बेरोजगारी दूर होगी। हमारे मनमोहन सिंह जी को कैसे कैसे ये मुख्यमंत्री थे, कैसे कैसे भाषा का इस्तेमाल करते थे। मनमोहन सिंह जी, महंगाई कहाँ जा रही है? आप बताइए मोदी जी, महंगाई कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे। मलिक जी, सवाल ये है, सुनिए सवाल, मेरा सवाल ये है कि अगर विदेशों में कोई युद्ध चल रहा है तो अपने देश को हम यही कह सकते हैं ना कि धैर्य रखिए। इसमें मोदी जी ने क्या गलत किया? अच्छा? अगर उन्होंने कहा है कि आप धैर्य रखिए, आप पैनिक मत होइए, तो इसमें गलत क्या है? मोदी जी के धैर्य बताते हैं कि रोजगारी बेरोजगारी दूर करूंगा, महंगाई दूर करूंगा, लोगों को सिलेंडर की दिक्कत है। एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी जो 2 किलो सिलेंडर लेके अपने घर की रोटी बनाता है, रेडी वाला टिक्की बेच के सिलेंडर लेके अपना रोजगार चलाता है, 4-5 लोगों का पेट भरता है, आज और वो खत्म हो गया, वो सिलेंडर है ही नहीं। सरकार तो कह रही है कि गैस की कोई सरकार कमी देखिए, मैंने आपको क्या बोला, मोदी जी पे भरोसा मत करो, ये सरकार निकम्मी कमजोर सरकार है। 12 साल से लोगों को झूठ बोलते आ रहे हैं। आपके गृह मंत्री हो, मोदी जी हो, ये झूठ ही बोलते आ रहे हैं। लोगों के सामने इन्होंने सच्चाई कभी नहीं रखी। आपने कहा जी कोरोना की बात की, कोरोना में चंदा लेने वाले यही थे ना, 52 करोड़ का चंदा लेने वाले। लोग मर रहे हैं, क्या सरकार इसलिए कोई प्राइवेट ट्रेनें नहीं चला सकती थी? कोरोना में मोदी जी ने थाली बजाकर देश को बचाया है। सुनिए मैडम, थाली बजाकर, रोशनी से, तार से बीमारियां दूर नहीं होती। बीमारी दूर करने के लिए दवाई चाहिए होती है, तार से बीमारी दूर नहीं होती। लोगों को बेवकूफ बनाना, भरम जाल में फैलाना, क्या कोई बीमारी दूर हुई? 52 करोड़ पे चंदा ले लिया इन्होंने कंपनी से, बीमारी दूर हुई? ये तो चंदा लेके धंधा देने वाले लोग थे, चंदा लेते रहे, धंधा लेते रहे। कोरोना काल में क्या इन्होंने कोई ट्रेन चलाई? पूना से लेके बिहार तक एक माँ अपनी बच्ची को अटैची पे ले जा रही है पैदल, देखा होगा आपने वीडियो, कितना वायरल हुआ था। एक माँ अटैची में बेटी को सुला के ले जा रही है, और एक बेटी बाप को, बीमार बाप को साइकिल पे बिहार तक ले गई। कितने लोग मरे हैं? तो वो मोदी जी ये है, वो कितने कोरोना काल में कितने लोगों की, जो जहाँ के सांसद है, कितनी लाशें वहाँ गंगा जी में बहती हुई नजर आई। मलिक जी, सवाल ये है कि कोरोना में जो अर्थव्यवस्था हमारे देश की गिरी थी, लोगों का जीवन कहीं ना कहीं मुश्किल में आया था, क्या ऐसी स्थिति फिर अभी भी आ सकती है या इससे खतरनाक स्थिति भी आ सकती है देश में? देखिए, ये भ्रम जाल है, लोगों को डराने का काम है। कोरोना काल में क्या कर लिया, क्या कर लिया? ऑक्सीजन लोगों को मिली नहीं, खाने लोगों को मिले नहीं, तो ये लोगों आपने ये चंदे भरते रहे। पीएम केयर फंड कहाँ चला गया? इलेक्ट्रो बोल फंड कहाँ चला गया? लोगों ने जो चंदे दिए कहाँ चले गए? कोई लोगों अस्पताल में चलो दवाई नहीं है, स्कूलों में चले जाओ शिक्षा नहीं है, आप कहीं भी चले जाओ लोगों के न्याय नहीं है कहीं भी। 12 साल में लोगों को इन्होंने दिया क्या? मुझे देखिए, आपने बात करी आज में, 12 साल में कह रहे देश का विकास हुआ, विदेशों में डंका बज रहा है। मलिक जी, मैं 12 साल में पूरा इनका आपका इतिहास बता देता हूँ। 12 साल में आप मुझे बताइए, इनकी कोई जांच सामने आई? पुलवामा 46 जवान देश के शहीद हो गए, जांच हुई? कोई आई जांच सामने? आपका पहलगांव, जांच सामने आई? देश के जनरल, तीनों सेनाओं को जिन्होंने अध्यक्ष बनाया, जनरल बिपिन रावत, आज तक उसकी जांच सामने आई? कोई आई? इनके उरी की जांच सामने आई? अक्षरधाम की जांच सामने आई? लाल किला पे लोग मर गए, उसकी जांच सामने आई?
12 साल में जितने कांड हुए, इनकी कोई जांच बता दो, इन्होंने कोई जांच सामने देशवासियों को रखी है सामने, रखिए कोई। लेकिन ये लेकिन तमाम लोग ये कहते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है तब से जो हमारी आर्मी है वो एक्शन ज्यादा लेने लगी है, और आर्मी के लिए भी सरकार ने बहुत सारे ऐसे नियम बनाए जिससे उनको बेनिफिट हो जो कांग्रेस नहीं कर पा रही थी। देखिए ऐसा है, ये मोदी जी अपना श्रेय मत लें, जी। आर्मी हमारी सक्षम है देश की, जी। आर्मी ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता। आप सुनिए, ये कहते हैं घर में घुस के मारेंगे, जी। पहलगांव में तुम्हारे घर में घुस के मार गए, और आपके उसमें पुलवामा में घर में घुस के मार गए हैं, कहाँ गए? एक आदमी अभी तक नहीं पकड़ा गया। ये झूठ इतना मत इतना झूठ फैलाते हैं। अच्छा, इनके सुनो, हाँ। इनके इनके जो डीएनए में ना झूठ है, सच नहीं है। सच सिर्फ कौन बोलते हैं? सिर्फ राहुल गांधी अच्छा, जी। सवाल ये है जिस तरीके से ईरान अब लगातार अमेरिका पे ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, बिल्कुल। ट्रम्प ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो युद्ध का वो था वो मैंने खुद से नहीं किया, कहीं ना कहीं इजराइल के उससे कर दिया। और ट्रम्प ये भी कह रहा है कि ईरान से हम कहीं ना कहीं समझौता करने वाले हैं, और ईरान ये कह रहा है कि हमने कोई समझौता नहीं किया, हम तो परमाणु छोड़ रहे हैं। तो उसे कैसे देख रहे हैं कि ईरान एक नई शक्ति बनकर आ रहा है क्या? देखिए ऐसा है, ट्रम्प का जो अमेरिका के लोग हैं ना, ट्रम्प पे विश्वास नहीं करते, जैसे मोदी पे हमारे देश के लोग विश्वास नहीं करते। ईरान शक्ति बन पहले रहा है सुन क्या? लीजिए पूरी बात, आपने सवाल किया, जवाब पूरा सुनो ना। ट्रम्प पे अमेरिका के लोग विश्वास नहीं करते, और मोदी जी पे हमारे देश के लोग विश्वास नहीं करते। अब जो ईरान है ना, दादागिरी किसने शुरू की? किसने की? किसी के घर में मैं आपके घर में घुसूं क्या ठीक है? आप मारेंगे ना, पीटेंगे ना, जो आपसे बन पड़ेगा करेंगे ना। मतलब तुमने पहले इराक में घर में घुसे, जी आपको हथियार क्यों बना रहा है? मतलब तुम बनाओ और कोई हथियार ना बनाए, अपने घर की वो सेफ्टी ना करे। ईरान इनके चने चबा देगा। ईरान इतना मजबूत है कि इनके चने चबा देगा, क्योंकि जैसे मोदी जी पलट जाते हैं ना, ऐसे वो ट्रम्प पलट रहा। पता है मेरी हार होने वाली है। ट्रम्प के अमेरिका के लोग नहीं चाहते ट्रम्प को। इतना तुम शक्तिशाली हो, किस बात का तुम शक्तिशाली हो? अब देखिए मैं कोट कर लेना, बड़ा जबरदस्त बात। अरबों टन जो आपके ये बम है, बम कितने कितने टनों के बम एक उनके ईरान के प्रेसिडेंट पे इन्होंने फेंके। कितने टनों टन, एक आदमी को मारने के लिए टनों टन बम फेंके। तुम शक्तिशाली फिर कहाँ रह गए? एक आदमी को मारने के लिए टनों टन बम और कितनी मिसाइलें, लेकिन आपका हुआ कुछ भी नहीं। आप सुन लीजिए, ईरान बहुत बड़ी शक्ति है। देखिए मेरा कोई सौभाग्य हो ना, अगर आपकी कहीं जानकारी हो तो मुझे भेज दीजिए, मैं ईरान की तरफ से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, मैं ईरान की तरफ से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो इजराइल है इसका घमंड भी चूर होगा, अमेरिका भी घमंड चूर होगा। अब पता है ईरान में तो अपना मौजूद, हमारे देश में मोदी जी क्या है, बस ये हिंदू मुसलमान ही करते रहे। उन्होंने तैयारी कर रखी